बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल नंबर 1.2 जो है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 में हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है जो हमने पहले से यहाँ पे लिख लिया हुआ है। और क्या चीज इसमें फाइंड करनी है बेटा? रिलेशनशिप फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, तल्लक फाइंड करना है। किन के दरमियान में तल्लक फाइंड करना है, ये जो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं। तो जरा बुक से स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में लिखता है बेटा जो 1.2 वाला न्यूमेरिकल है, पहले चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल, उसमें बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। तीन प्रीफिक्सेस बेटा आपको दी हुई हैं। एक है माइक्रो, ये हमने लिख लिया इधर, ये माइक्रो। माइक्रो को बेटा इस साइन से, इस सिंबल से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6, ये माइक्रो प्रीफिक्स है। उसके बाद नैनो की वो है 10 की पावर -9, उसको स्मॉल n से लिखते हैं। पीको को बेटा स्मॉल p से लिखते हैं, उसकी वैल्यू है 10 की पावर -12 जो है। ये आपके पास तीन प्रीफिक्सेस दी हैं और कहते हैं इन तीनों का आपस में क्या तल्लक है, फाइंड क्या करना है इन तीनों के दरमियान में जो है रिलेशन, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या तल्लक है, वो बेटा आपने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा बेटा सादा सा न्यूमेरिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है बच्चों ने बार बार कहा कि सर ये करवाएं, तो इसलिए मैं आपको ये करवाने लगा हूं। इसमें बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है देखें। सबसे पहले देखें आपके पास जो है सबसे छोटी प्रीफिक्स इसमें कौन सी है, ये माइक्रो जो है। माइक्रो कितना है बेटा? 10 की पावर -6। अब इसका तल्लक हमने फाइंड करना है नैनो के साथ। नैनो के साथ इसका रिलेशन हमने फाइंड करना है कि इसका नैनो के साथ क्या रिलेशन बनता है। माइक्रो इक्वल 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3। अब हमने किया क्या बेटा? हमने ये किया 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 अपने पास से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इससे ये होगा कि ये -3 और +3 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो बाकी कितना बचेगा? 10 की पावर -6, यानी ये वही वैल्यू बचेगी। मल्टीप्लाई जिस वैल्यू से किया है -3 से किया है 10 की पावर, तो +3 से भी करना है। और अगर हम जो है -6 से करते तो +6 से भी आपने मल्टीप्लाई करना था। अब बेटा ये किया क्यों है? अब ये देखें, ये जो आपके पास 1 माइक्रो है, 1 माइक्रो की जो वैल्यू है वो बेटा कितनी आ गई? ये 10 की पावर, ये दोनों जो हैं, जब 10 नीचे दोनों के 10 है तो इन दोनों पावर्स को माइनस वालों को आपने इकट्ठा कर लेना है। एक है -6 और एक है -3, उन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। और ये वाला जो है बेटा 10 की पावर +3 जो है उसको वैसे ही लिख दिया। अब ये देखें 1 माइक्रो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 10 की पावर आ गया -3 और -6 -9 और साथ क्या है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब बेटा ये 10 की पावर -9 किसके इक्वल होता है? ये देखें ये नैनो के इक्वल है 10 की पावर -9। तो जो 1 माइक्रो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? इस 10 की पावर -9 की जगह हम क्या लगाएंगे? नैनो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 10 की पावर 3 बच गया ऐसे ही, और इसकी जगह क्या आ गया? नैनो। तो अब इसकी जगह हमने n लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1 माइक्रो है वो 10 की पावर +3 नैनो के इक्वल है। समझ आ गई? यानी माइक्रो का नैनो के साथ जो है वो क्या रिलेशन था? 1 माइक्रो जो है वो 10 की पावर 3 नैनो के इक्वल होता है। इसी तरह बेटा फिर आपने क्या करना है, जो है माइक्रो का जो है वो किसके साथ निकालना है? पिको के साथ क्या रिलेशन है? तो सेम एज इट इज। फिर आपने लिखा 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -6, उसी के इक्वल। अब बेटा हमने इसको क्या किया? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर +6 से। यानी पहले हमने यहाँ पे बेटा जब नैनो के साथ इसका माइक्रो का रिलेशन निकाला था तो -3 और +3 लगाया था ताकि ये दोनों कट जाए। अब हमने क्या लगाया? -6 और +6। अब ये देखें 1 माइक्रो आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये 10 की पावर -6 और ये भी -6 है, ये दोनों इकट्ठी हो गई और बाकी क्या बच गया? 10 की पावर +6।
अब ये बेटा जो आपके पास 1 माइक्रो आया, ये 10 की पावर -6 और -6 कितनी हो जाएंगी, -12 और साथ 10 की पावर 6 है प्लस का। नेक्स्ट बेटा स्टेप क्या होगा, 1 माइक्रो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 10 की पावर -12 जो है ये किसके इक्वल होता है, ये पिको के इक्वल होता है और साथ 10 की पावर कितनी है, +6 ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पिको। ये बेटा इसको चाहे आप पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसको पहले लिख लिया और इस वैल्यू को बाद में लिख लिया। तो अब माइक्रो का बेटा पिको के साथ रिलेशन भी फाइंड हो गया है कि 1 माइक्रो जो है वो 10 की पावर +6 पिको के इक्वल है। तो उसने यही क्वेश्चन में पूछा था कि आपने इनके दरमियान में रिलेशन फाइंड करना है, तो हमने माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन भी फाइंड कर लिया है और माइक्रो का जो है वो पिको के साथ रिलेशन भी फाइंड कर लिया है। अगर आप बेटा नैनो का पिको के साथ करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है। 1 नैनो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -9। 1 नैनो इक्वल 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3। अब हमने अपने पास से -3 और +3 किया है। अब ये देखें 1 नैनो किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर -9 और -3 -12 हो गई और ये जो प्लस का 3 है ये एज इट इज आ गया। अब ये देखें बेटा आपके पास 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर जो -12 है ये होता है पिको के इक्वल और ये साथ मल्टीप्लाई में क्या है 10 की पावर +3, यानी 1 नैनो जो है बेटा वो इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 3 और साथ एक पिको। इसका मतलब ये हुआ नैनो का पिको के साथ रिलेशन क्या है, 1 नैनो जो है वो 10 की पावर +3 पिको के इक्वल होता है। तो ये बेटा आपका जो है तीनों प्रीफिक्सेस का जो आपस में रिलेशनशिप था वो हमने फाइंड कर लिया है। आपकी जो 9th क्लास फिजिक्स की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1.2 जो था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी मसला हो, किसी जगह से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।